Good morning, students. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. So let's Good morning, continue ma'am. our chapter Poverty as a Challenge. Okay. So our topic is interstate disparities. Okay. So अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की, तो जो स्टेट्स हैं हमारे स्टेट वाइज भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, डिस्पैरिटीज देखने को मिलता है, वेरी करती है ये चीजें. देखिए, poverty in India also has another aspect of dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पुअर पीपल की, किसी भी कंट्री के अंदर जो पुअर पीपल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारे हैं या दूसरी जगह पर नहीं है, है ना. ये वेरी करते हैं, एक किसी स्टेट में ज्यादा है तो किसी स्टेट में कम है. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the level of early 70s. ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कुछ टाइम पीरियड की 70s के बाद की, तो ये 70s 80s के बाद से तो हम देखेंगे कि पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हो रही है. ठीक है ना. ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि पॉवर्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ ये है कि वो ग्राफ जो है उसका नीचे आ रहा है. दिस सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ठीक है, और ये जो रिड्यूस होना है ना, ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. किसी स्टेट में बहुत ज्यादा कम हुई है, किसी में बहुत कम हुई है. ठीक है, रिसेंट एस्टिमेट शो व्हाइल द ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो HCR was 21.9% in 2011-12 states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level. तो हम लोग अगर हम बात करते हैं कि आप देखेंगे कि जो पूरा टोटल हमारा जो पॉवर्टी है वो कितनी है आपकी, इंडिया हेड काउंट रेशियो कितना बताता है आपका, 21.9%. अकॉर्डिंग टू 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग हमारी एवरेज पॉवर्टी कितनी है, 21.9. जिसमें से हमारे जो कौन से स्टेट्स हैं जहां पर पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पॉवर्टी हमें ज्यादा देखने को मिलती है. ठीक है, as the graph 3.2 shows, Bihar and Odisha continue to be the two poorest state with poverty ratio of 33.7 and 32.6%. अभी देखिए ग्राफ दिखाते हैं आपको कि इसमें यह बताया गया है कि बिहार और उड़ीसा दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी देखी जाती है. ठीक है, कितनी है, जैसे बिहार के अंदर आपका आ गया 33.7% एंड 32.6%. हमारी एवरेज कितनी है, 21.9%, यानी कि अप्रोक्स 22% हमारी एवरेज है. तो ये एवरेज से कितनी ज्यादा है देखिए. ठीक है, दिख रही है आप लोगों को. अब देखिए इसको ग्राफ में देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ स्टेट्स का दे रखा है पॉवर्टी. यहाँ पर देखो बिहार जो है वो सबसे ज्यादा 33.7. ओके, उड़ीसा 32.6, उसके बाद असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका. तो ऐसे करके अगर हम बात करते हैं केरला की, तो सबसे कम पुअर पीपल कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, केरला में देखने को मिलेंगे, 7.1% ओनली. ठीक है, समझ में आया ग्राफ आपको. चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है बताते जाइएगा. ओके, Yes, ma'am. मध्य प्रदेश, बिहार एंड यूपी, in comparison there has been a significant decline in poverty in Kerala. अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं अदर स्टेट से, तो सबसे कम अगर पॉवर्टी है वो कहाँ देखने को मिली है हमें, केरला के अंदर देखने को मिलती है. सो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, states like Punjab and Haryana have traditionally succeed in reducing poverty with the help of high agriculture growth rate. ठीक है, तो अब ये जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर पॉवर्टी रिड्यूस हुई है. ठीक है, केरला में तो सबसे कम है ही, लेकिन इन स्टेट्स के अंदर जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ठीक है, स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा की अगर हम बात करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं पंजाब हरियाणा जहां पर पॉवर्टी बहुत रैपिडली रिड्यूस हुई है. क्या रीजन है, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने क्या करा है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफी इम्प्रूव किया है. जैसे कि आपने देखा था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसके अंदर ये सबसे ज्यादा सक्सेस इन्हीं स्टेट्स के अंदर हुआ था. ठीक है, तो उनकी वजह से वहां पर पॉवर्टी क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है.
केरला हैज फोकस मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम बात करते हैं केरला की, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा काम किया है, इन द सेंस कि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है, या ना पीपल्स को एजुकेट किया है यहाँ पर। तो दैट्स व्हाई केरला हैज, है ना, फोकस ऑन मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, सबसे कम पॉवर्टी देखने को मिलती है। ओके, इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स, ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, लैंड रिफॉर्म मेजर हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या किया उन्होंने, लैंड को इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो वहां पर वो एक रीजन होता है कि वहां पर पॉवर्टी कम देखने को मिलती है, या आप कह सकते हैं कि रिड्यूस हुई है, ठीक है। So in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, if we talk about the Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grains could have been responsible for the improvement. यानी कि वहां पर जो फूड ग्रेन है, ठीक है, वो राशन वगैरह का जो सिस्टम है वहां पर, या लोगों के पास में जो फूड ग्रेन है वो अवेल करवाते हैं वहां की गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहां पर इस वजह से तमिलनाडु के अंदर भी लोगों को खाने को मिल जाता है प्रॉपर, इस वजह से यहाँ पर क्या हुई है, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। तो ये कुछ रीजंस थे जहां पर जिन जिन गवर्नमेंट ने अपने अपने बिहाफ पर जो जो वर्क किया है, तो उसके वजह से वहां पर पॉवर्टी क्या हुई है, कम हुई है। अगर हम अब, तो ये तो हमने बात करी इंडिया की, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर हमारी पॉवर्टी का क्या कंडीशन है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिकल पॉवर्टी defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day। देखो, अब हमारे यहाँ पे मैंने आपको भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो पूरा वर्ल्ड के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन जो बनी हुई है, उसको कौन मेजर कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जिस भी पर्सन की अगर 1.90 डॉलर से कम पेमेंट है किसी का भी, ठीक है, ये 73 रुपीज समथिंग, 75 रुपीज समथिंग है, तो यहाँ पर अगर पर्सन इससे कम कमाता है तो वो किस में आता है, पॉवर्टी लाइन में आता है। हैज फॉलन फ्रॉम 36% इन 1990 टू 10% इन 2015। इन्होंने ये बताया है कि पहले 36% पॉवर्टी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर 1990 में, जो कि 10% रह गई है 2015 में, ठीक है। तो ये कहा क्या हुआ है, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है यहाँ पर, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी। सो ऑल्दो देयर हैज बीन ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पूरे ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, ठीक है। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज as a result of rapid economical growth and massive investments in human resources development। देखिए, अगर सबसे ज्यादा, अगर वहां पर भी हमने अभी क्या देखा, केरला में सबसे कम है पॉवर्टी, है ना, और कहां पर है सबसे ज्यादा, बिहार में सबसे ज्यादा है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अब ग्लोबल लेवल पर क्या कहता है कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि चाइना के अंदर और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है हमारी, यहाँ पर सबसे ज्यादा रैपिडली अगर हम कहते हैं कि डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी, ठीक है। इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, क्यों, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिकल ग्रोथ की है ना, और इन्वेस्टमेंट किया है किस पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, यानी कि उनको एजुकेट किया है, उनका हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। अगर पर्सन हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, तो क्या होगा, कंट्री डेवलप करेगी ही करेगी, ठीक है। Number of poor in China has come down from 88.3% in 1981। अब देखिए 1981 में कितने परसेंट था, यहाँ पर 88.3% पॉवर्टी थी। डेटास देखिएगा कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। 1981 के अंदर कितनी थे, 88.3% टू 14.7% रह गई 2008 टू 0.7% इन 2015। देखिए कितना रैपिड डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, रिड्यूस हुई है पॉवर्टी। 1981 के अंदर कितनी पॉवर्टी थी, 88.3% थी, जो कि अब देखिए कितनी रह गई है, 2008 के डेटा क्या बताते हैं, 14.7%। ये देखेंगे परसेंटेज, आप 88 से डायरेक्ट 14% आ गया, ठीक है। तो ये कितना, ये क्या है, रैपिड रिड्यूस हुई है नहीं हुई है यहाँ पर पॉवर्टी, ठीक है, हुई है मैम। क्यों हुई है,
क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम किया है, ठीक है, उनको इम्प्रूव किया है। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो कुछ थी जहां पर रैपिडली रिड्यूस हुई है पॉवर्टी। अब साउथ एशिया जिसमें कि इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, द डिक्लाइन हैज ऑल्सो बीन रैपिड 34% in 2005 to 16.2% in 2013. With decline in the percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million in 2005 to 274.5 मिलियन इन 2013। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर भी पॉवर्टी जो है वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। अगर हमें डेटा की बात करते हैं तो देखिए 34% हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है जितना कि चाइना वगैरह के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जहां पर 34% था 2005 के अंदर, तो 16.2% रह गया 2013 के अंदर, ठीक है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 510.4 मिलियन से ये कितना आ गया है, 274.5 मिलियन हो गया, ठीक है, 13 में, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन। अब देखिए ये जो डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, अब क्या होता है कि हर कंट्री की जो डेफिनेशन है पॉवर्टी की वो भी डिफरेंट होती है। देखिए पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट, है ना। अगर हम बात करते हैं नेशनल एस्टिमेट की तो वहां पर हमारी इंडिया के अंदर पॉवर्टी जो है लाइन काफी ज्यादा हाई है। इन सब सहारन अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे ये अफ्रीका की है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इस एरिया की बात करते हैं, पॉवर्टी इन फैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 41% इन 2015। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, सब सहारा अफ्रीका के अंदर जहां 51% थी 2005 के अंदर पॉवर्टी, वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 41 2015 के अंदर। तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हुई है लेकिन बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं हुई है, ठीक है, 51 से 41 आ गई। In Latin America, the ratio of poverty has also declined from 10% in 2005 to 4% in 2015। देखिए अब 10 से कहां तक आ गया, 15 में आपके 4% तक आ गया, ठीक है, पॉवर्टी। तो पॉवर्टी हैज ऑल्सो rephrased in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. Table 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries and different by the international poverty line, means population below $1.98 डे। अब देखिए यहाँ पर आपको इतनी बातें सुनने की या समझने की जरूरत नहीं है, सीधा सा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। कंट्री है जैसे कि नाइजीरिया आ गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया, ब्राजील, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो, है ना, 2011 का ये डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा पॉवर्टी है अगर हमें देखने को मिलती है तो नाइजीरिया के अंदर है, और सबसे कम अगर पॉवर्टी है तो वो क्या है आपका 0.8% आपका श्रीलंका के अंदर, ठीक है। ये डेटास भी अलग अलग टाइम के दे रखे हैं। इंडिया के अंदर देखिए 21.2% आ गया आपका, पाकिस्तान में 4.0% आ गया, चाइना के अंदर 0.7% है 2015 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक डेटा है, ये वर्ल्ड बैंक डेटा है आपके पास में, ठीक है। सबसे कम तो चाइना में है उसमें, हाँ। अब यहाँ पर इसको ग्राफ से देखिए कि पहले के टाइम पर अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की, तो देखिए चाइना के अंदर काफी ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है, लेकिन इसने काफी मतलब फास्ट इसने यहाँ पर पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग डेटा दे रखे हैं। देखिए ये रेड लाइन जो है आपके ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक की है, ठीक है। ग्रीन लाइन जो है आपकी यहाँ पर सब सहारन अफ्रीका की है। इसके अलावा ब्लू जो लाइन है आपकी, ब्लू कलर की जो लाइन है यहाँ पर, ये चाइना की है। यहाँ पर ये देखिए सबसे कम पॉवर्टी यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको, चाइना, ब्लू लाइन, ठीक है, काफी कम आ गई है यहाँ पर। उसी को ही दिखाया है आपको, चाइना का देखिए सबसे कम है।
causes of poverty. Now we will talk about the causes of poverty. Poverty की तो हमने बात कर ली, जो estimates की बात कर ली हम लोगों ने, जो interstate disparities हैं वो हमने बात कर ली. अब ये poverty होती क्यों है, क्या reasons है, what are the reasons, या है ना क्या causes है poverty के. तो there were a number of causes for widespread poverty in India. One historical reason is the low level of economical development under the British colonial administration. सबसे पहला रीजन पॉवर्टी का हिस्टोरिकल रीजन क्या है हमारा, कि हमारे जो प्रीवियस टाइम, जो पहले का टाइम था, वहां पर हमारे ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया. ठीक है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया, और यहाँ पर क्या हुआ, उसकी वजह से इकोनॉमिकल किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाया, है ना. तो एक रीजन ये हो गया पॉवर्टी का. द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स. हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह थे, लोग जितने भी छोटे मोटे काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट के वर्क करते थे, इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि हर पर्सन के पास में कुछ ना कुछ काम होता था. तो उन सारे काम को क्या कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बंद करवा दिया. ठीक है. The low rate of growth persisted until the 19th, 18th. This resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes. अब क्या होने लगा 1980s की अगर हम बात करते हैं, इस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आई, लोगों के पास में पैसा नहीं था, जॉब नहीं थी, तो इसकी वजह से क्या हो गया, वह उस कंट्री की किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ नहीं हो पाई, ना उनकी इनकम बढ़ पाई. दिस वॉज accompanied by a high growth rate of population. अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है. The two combine to make the growth rate of per capital income very low. अब देखिए हमारे पास वर्क कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है. ठीक है, वर्क हमारे पास कम है, पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल इनकम जो है पर्सन की, वो क्या होगी, लो होगी. ठीक है, कम होगी. द फेलियर एट बोथ the front, promotion of economical growth and population control perpetuate the cycle of poverty. तो ये सारी चीजें क्या होती जा रही हैं अब, है ना, हम लोगों का इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो ये एक साइकिल बन गया है कि इस तरीके से क्या होता जा रहा है, ना लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है ना, जॉब नहीं है. तो इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल ना होने की वजह से भी हमारी कंट्री के अंदर क्या देखने को मिलती है, पॉवर्टी देखने को मिलती है. ओके. विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. अब देखिए 5 ईयर प्लानिंग वगैरह भी चलती रहती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके का डेवलपमेंट चलता रहता है. ठीक है, तो अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उस टाइम पीरियड में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, लोगों के पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज आई थी. ठीक है, किस सेक्टर में आई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आई थी. बट द इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सब जगह ही इफेक्टिव हुआ था, है ना, सिर्फ हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह के अंदर ही ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स गुड देखने को मिलते हैं, बाकी जगह पर नहीं थे. द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड provide some jobs, but these were not enough to absorb all the job seekers. ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं, या सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी कुछ जॉब्स वगैरह निकलती हैं, लेकिन क्या होता है कि वहां पर भी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि पूरे लोगों को वो फुलफिल नहीं हो पाता. Unable to find proper job in cities, many people started working as rickshawalas, pullers. अब देखिए क्या हुआ था कि जो रूरल एरियाज थे ना, यहाँ पर भी लोगों को काम नहीं मिल रहा था, एग्रीकल्चर वगैरह ज्यादा नहीं हुआ था, तो वो लोगों ने क्या करा, अर्बन एरियाज में रहना स्टार्ट कर दिया. अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों को तो जॉब मिल गई, लेकिन जो उनको नहीं मिली तो वो क्या करने लग गए, रिक्शे वाले बन गए. ठीक है, जो छोटे मोटे लेबर होते हैं ना, वो सारा काम करने लग गए, रिक्शा चलाने लग गए, पुलर्स बन गए, वेंडर्स बन गए, कंस्ट्रक्शन वर्क में लग गए, डोमेस्टिक सर्वेंट्स बन गए कई लोग. तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, विथ रेगुलर स्मॉल इनकम, अब कुछ ना कुछ तो इनकम हो ही रही थी, इसकी वजह से वो लोग वहां पर आकर रहने लग गए. ठीक है, these people could not afford expensive housing. They started living in slums on the outskirts of the cities, and problem
ऑफ पॉवर्टी। अब क्या होने लगा कि ये जो पीपल्स थे जो कि वहां पर काम कर रहे थे, छोटा मोटा जो रिक्शा चला रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन के वर्क में लगा हुआ है, तो अब उनके पास में इनकम कम होने की वजह से क्या होने लगा, वो लोग बहुत अच्छे घर नहीं बना पा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, सिटी से बाहर जाकर एक यहाँ पर आउटस्ट्रीट के अंदर अपने एक स्लम एरियाज के अंदर रहने लग गए। और वहां पर भी आपको क्या मिलने लगा, अब गांव में तो गरीबी थी, अब अर्बन एरियाज के अंदर भी आपको क्या देखने को मिल गई, पॉवर्टी इंक्रीज होती चली गई। ठीक है, largely a rural phenomena also become the feature of the urban sector। तो in the sense कि जो रूरल फिनोमिना, ये जो एरिया था जहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिल रही थी, अब अर्बन सेक्टर का भी ये क्या बन गया, फीचर बन गया था। ठीक है, अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट हैज बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। दूसरा क्या फीचर आता है पॉवर्टी का कि ये जो आप देखते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है और किसी को बिल्कुल बहुत कम मिलता है। जो इनकम इनइक्वालिटी है ना, ये भी पॉवर्टी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। इसका क्या रीजन है कि किसी को बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, गरीब है तो बहुत ज्यादा गरीब है। इसका रीजन ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रॉपर इक्वली नहीं हो रखा है। ठीक है, despite many policies we have not been able to tackle the issue on a meaningful manner. Major policy initiatives like land reform which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज तो चलाई कि लैंड जो रिसोर्सेस हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का, लेकिन वो उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। ठीक है, and effectively by most of the state governments। ठीक है, सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी का मेजर रीजन क्या है, लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं है, लैंड रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, लोगों ने पहले क्या कर रखा था, बहुत सारी जमीनों को, आपने देखा होगा जमींदार वगैरह के पास में बहुत ज्यादा जमीनें थी। ठीक है, वो क्या करते थे, जो जिनके पास लैंडलेस लेबर जो होते थे वो उनके यहाँ काम करते थे, और कई जिनके पास स्मॉल फार्मर्स होते थे, छोटे मोटे जिनके पास में लैंड होती थी, तो वो क्या करता था, सरप्लस तो बचा नहीं पाता था, सीड्स वगैरह के लिए वो लोन लेता था और उन लोन को चुका नहीं पाता था। ठीक है, तो उससे वजह से क्या होते चला गया, गरीब जो इंसान है वो और ज्यादा गरीब होता चला गया, और जिनके पास में रिसोर्सेज ज्यादा थे, लैंड रिसोर्सेज ज्यादा थी, वो और अमीर होते चले गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे इंडिया में पॉवर्टी का। ठीक है, proper implementation of policy could have improved the life of million of rural poor। ठीक है, तो अगर प्रॉपर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए, यानी कि बहुत ज्यादा जिनके पास लैंड है उनको गरीबों को दे दी जाए, तो इसका एक सॉल्यूशन है कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मेनी अदर सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर ऑल्सो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। बहुत सारे सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर पॉवर्टी देखने को मिलती है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल है, जैसे कि किसी लड़की की शादी होती है तो वहां पर क्या करना पड़ता है, उसके फादर को उसकी शादी के अंदर बहुत सारा डॉवरी देना पड़ता है, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, या फिर शादी के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है ना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि ना चाहते हुए भी उसके पास पैसा नहीं है तो भी वो क्या करेगा, उधार लेके आएगा, है ना, और उसकी कोई बेटी की शादी वगैरह करवाएगा। तो कुछ ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ये सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग क्या होते जाते हैं, और गरीब होते जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से उधार लेके आएगा, ब्याज पे लेके आएगा पैसा, in order to fulfill social obligations and observe religious ceremony। कई religious ceremonies होती हैं। ठीक है, people in India including the very poor spend a lot of money। ठीक है, तो ऐसी चीजों के अंदर हमारे इंडियंस को क्या करना पड़ता है, पैसा खर्च करना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं वो उनकी एक मेंटेलिटी है कि नहीं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इन सारे रीजंस की वजह से भी हमारे इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलती है, पॉवर्टी देखने को मिलती है। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स। अब देखिए, जो छोटे किसान है उनको क्या करना पड़ता है, इनपुट्स के लिए, जैसे कि नीड मनी होती है उनके लिए, स्मॉल फार्मर नीड मनी
छोटे किसानों को पैसों की जरूरत होती है अपने सीड्स लाने के लिए, अपने फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए। तो वो क्या करते हैं, सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, उनके पास कोई सेविंग तो होती नहीं है कि वहां से निकाल के अपने जो भी नीड्स हैं एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग वो खरीद ले। तो वो क्या करते हैं, दे बोरो, वो क्या करते हैं, वो उधार लेते हैं। अनएबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पोवर्टी, लेकिन उनके पास में प्रोडक्शन इतना नहीं आ पाता है क्योंकि उनके लैंड जो है वो बहुत छोटी होती है ना, तो उनके पास सरप्लस नहीं बचता और वो क्या करते रहते हैं, अपना ब्याज जो है वही जोड़ते रह जाते हैं, जितना उठाया है पैसा वो तो दे ही नहीं पाते। बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टेडनेस, सो हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस इज बोथ द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ पोवर्टी। ठीक है, तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया में हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, पोवर्टी देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स, क्या क्या कॉजेस हैं पोवर्टी के, किन किन रीजंस के अंदर पोवर्टी ज्यादा देखने को मिलती है, किन किन में कम है, एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ऑल दिस। आपको समझ में आया है? यस मैम। है ना। एंटी पोवर्टी मेजर्स हम लोग कल स्टार्ट करें, कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हम लोग। एंटी पोवर्टी मेजर्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, है ना। अब इससे पहले मेरे को कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट अप करने थे।